रात ये वही समय है जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा और रहस्य साथ साथ चलते हैं। दिन की भीड़, शोर और नकली मुस्कानों के पीछे छुपी कहानियां रात को बाहर निकलती हैं। हारुकी मुराकामी की किताब आफ्टर डार्क हमें ऐसे ही एक रात की सैर पर ले जाती है, टोक्यो शहर की उस गहराई में जहां हर इंसान अपने अपने अंधेरे से जूझ रहा है। आज हम इस रहस्यमयी और खूबसूरत कहानी में उतरेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैमरा आसमान से उतरकर शहर की गलियों में आता है। कहानी की शुरुआत कैमरा और मारी असाई। रात के 11:56 हुए हैं। एक कैमरा मानो हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे नीचे आता है और हमें टोक्यो के एक डाइनर में ले जाता है। टेबल पर बैठी है एक लड़की जिसका नाम है मारी असाई। चेहरे पर हल्की थकान, हाथों में एक किताब। वो किताब पढ़ने में डूबी है, लेकिन उसके आसपास का खालीपन साफ दिखाई देता है। मारी जो सिर्फ 19 साल की है, पर उसके अंदर की चुप्पी, उसका अकेलापन जैसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी हो। ताकाहाशी का मिलना। अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर आता है ताकाहाशी, एक ट्रम्बोन बजाने वाला लड़का। वो मारी को पहचान लेता है। मारी के चेहरे पर हल्की हैरानी, फिर एक मुस्कान। दोनों बातचीत शुरू करते हैं और यहीं से पता चलता है कि मारी और उसकी बड़ी बहन एरी असाई के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। ताकाहाशी हंसते मुस्कुराते माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन मारी के दिल में कुछ ऐसा है जिसे वो कह नहीं पाती। लव होटल में क्या होता है? अब कहानी हमें एक नई जगह ले जाती है। एक है लव होटल। रात की जगह दिन से बिल्कुल अलग है। यहाँ की मैनेजर काओरू एक मजबूत औरत जिसने अपनी जिंदगी के जख्मों को ताकत बना लिया है। लेकिन इस होटल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने माहौल को हिला दिया है। एक चीनी सेक्स वर्कर को बुरी तरह पीटा गया है। काओरू मदद के लिए मारी को बुलाती है क्योंकि वो चीनी भाषा की जानकार है। यहाँ बैठी ये लड़की चोटिल और डरी हुई, उसका चेहरा देखकर मारी का दिल पिघल जाता है। यही इंसानियत का असली टच सामने आता है। मारी जो खुद अंदर से अकेली है, फिर भी किसी अजनबी के दर्द को समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे साफ होता है इस हमले के पीछे है शिराकावा, एक ऐसा आदमी जो दिन में सूट बूट पहनकर दफ्तर जाता है, लेकिन रात को उसका असली हिंसक और डरावना चेहरा सामने दिख जाता है। एरी असाई का रहस्य क्या है? इसी बीच कैमरा हमें ले जाता है एरी असाई के कमरे में। एरी जो मारी की बड़ी बहन है, बेहद खूबसूरत लेकिन महीनों से गहरी नींद में है। उसका कमरा शांत है, लेकिन वहां रखा टेलीविजन अजीब हरकतें कर रहा है। स्क्रीन पर एक डरावना सा आदमी दिखाई देता है, मानो एरी को किसी और ही दुनिया में खींच रहा हो। यह हिस्सा अजीब है, रहस्यमयी है, जैसे सपनों और हकीकत की दुनिया आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हो। एरी का चेहरा शांत है, लेकिन उसकी बंद पलकों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। रात का सफर और मानवीय जुड़ाव। मारी की रात अलग अलग कहानियों से भरती जाती है। वो ताकाहाशी से बातें करती है, काओरू के साथ खड़ी होती है और उस पीड़ित लड़की को सांत्वना देती है। हर इंसान के दर्द में उसे अपना अकेलापन झलकता है और यही रात उसे सिखाती है, इंसान चाहे कितना भी अकेला क्यों न हो, एक दूसरे से जुड़ाव ही जीने का सहारा देता है। ताकाहाशी और मारे की बातचीत धीरे धीरे गहरी होती जाती है। दोनों मानो अपने भीतर के खालीपन को साझा कर रहे हों। सुबह का उजेला। आखिरकार अंधेरी रात खत्म होती है। सुबह के हल्के धूप खिड़कियों से झांकती है। मारी जो रात भर भटकती रही, अब थोड़ा हल्का महसूस करती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। वहीं दूसरी ओर एरी अब भी नींद में है, लेकिन शायद बहुत धीरे धीरे वो जाग रही है। और यहाँ मुराकामी हमें सबसे गहरा संदेश देते हैं, रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह हमेशा आती है। कहानी का लब्बलुआब क्या है? आफ्टर डार्क सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, ये इंसान के अकेलेपन, उसके डर और उसकी छुपी भावनाओं की कहानी है। ये हमें बताती है कि बड़े से बड़े शहर में भी लोग अपने अंदर की तन्हाई से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको समझ ले, आपका दर्द सुन ले, तो वही आपके लिए रोशनी बन जाता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी रात बिताई है जहां आपने अजनबियों के बीच खुद को ज्यादा करीब महसूस किया हो? शायद यही आफ्टर डार्क हमें सिखाती है कि अंधेरे के पार हमेशा एक सुबह होती है। इंतजार करिए, धैर्य रखिए।